मसीह परिवार में पैदा हुई। मेरे डैडी रेलवे ड्राइवर थे और मेरी मम्मी हाउसवाइफ। हम 3 भाई और 3 बहन है। और बड़ा भाई पास्टर है, दूसरा भाई रेलवे में काम करता है और तीसरा वाला भी गवर्नमेंट में ही काम करता है। वो वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट वहाँ पे पूना में काम करता है। और मेरी बड़ी बहन है, वो टीचर है। वो भी क्रिश्चियन संस्था में स्कूल में टीचर का काम करती है। और उसके बाद और एक बहन है, वो ओएम में काम करती थी और उसने 25 इयर्स ओएम में काम किया और उसको शिप में भी जाने का चांस मिला, तो वो 40 कंट्रीज जाकर आई। और मैं हूँ लास्ट नंबर, मेरा नाम सलोमी है। और बचपन से मैं बड़े बहुत लाड़ प्यार से पली बड़ी, लेकिन परमेश्वर का जो वचन का और परमेश्वर प्रार्थना का इतना ध्यान नहीं देती थी। लेकिन जब मुझे समय आया कि मुझे हॉस्टल जाना है, तब मैं बहुत रोने लगी कि मैं मम्मी डैडी से दूर जा रही हूँ। लेकिन वो रोना बहुत साल तक रहा। जैसे मैं एंट्री की हॉस्टल में, तब से लेकर जैसे 3-4 साल। लेकिन परमेश्वर ने मुझे वहां पे इतना अच्छा मौका मिला कि मुझे दूसरों की सेवा करने का। मैं जब छोटी थी तो मैं चौथी क्लास में थी, 4th स्टैंडर्ड में का पढ़ाई करती थी। और मेरी बड़ी बहन 5वीं कक्षा में थी। तो हमारे हर एक फैमिली में 10-10-11 ऐसे लड़कियां रहती थी। लेकिन मेरी देखभाल करने के लिए हमारी चर्च की एक अक्का थी, हम अक्का कहते थे उसको। तो वो मुझे मम्मी की तरह सब देखती थी। सुबह वो उठाना, नहलाना, बाल बनाना, ब्रेकफास्ट खिलाना, वो पूरा ऐसे बैठ के मेरे साथ बैठ के मुझे खिला के स्कूल भेजती थी। तो इतना अच्छा प्यार से उसने पला मुझे, तो मैं वो सारा मेरा दुख मैं भूल गई, मम्मी का, डैडी का और भाई बहन का। और बहुत जल्द मैं ऐसे बोल्ड बन गई। तो मेरा मीन्स बोल्डनेस देखकर उन लोगों ने मुझे इंचार्ज बनाया। जैसे मेरी अक्का मुझे देखती थी, वैसे मुझे भी दूसरे बच्चों को देखने के लिए उन्होंने अपॉइंट किया। तो मैं पहले बोली नहीं, मैं नहीं लायक नहीं हूँ वो निभाने के लिए, लेकिन उन्होंने हमको जबरदस्ती किया, तो आई जस्ट टेकन दैट वन। और जब मैं वो करती थी तो परमेश्वर का भय रखकर, परमेश्वर को सामने रखकर, और वो बच्चों को भी मेरा जीवन एक आदर्श में रखने के लिए मैं कोशिश करती थी। तब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। और इतना भी मेरा अनुभव नहीं, लेकिन मम्मी कैसी संभालती है बजा हमारे भाई बहनों को, वो मैं बहुत करीब से देखती थी, क्योंकि मैं मम्मी को कभी नहीं छोड़ती थी। जब मैं छोटी थी, कुछ भी मम्मी करे तो मम्मी के पास में ही बैठती थी। मम्मी बाहर गई तो मैं भी बाहर जाती, मम्मी अंदर आई तो मम्मी के साथ, मीन्स पूरा मम्मी के साथ ही रहती थी। तो वो सारा देखा था मैंने, तो वो उस प्रकार से मैं मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से संभालती थी। तो एक दिन हर दिन का ऐसा मेरा शेड्यूल था कि वो बच्चों के साथ कि 9:30 तक का हमारा स्टडी टाइम रहता था। तो वो स्टडी टाइम के बाद मैं हर एक को, जितने भी मेंबर थे मेरे क्लास में, मेरे रूम में, उन सबको प्रार्थना करने के लिए कहती थी कि भले कितना भी टाइम 1 घंटे के ऊपर हुआ तो भी मेरा ये रेगुलर एक नियम था। और मैं एक दिन फिर ऐसा ये आ गया कि मेरी टेस्टिंग, तो एक मिशनरी आई राउंड के लिए। तुमने हमको ऐसे ये किया गया कि बोला गया कि हम आपका क्लास, आपके रूम देखने के लिए वो मिशनरीज आने वाले हैं, और जिसका जिसका फैमिली अच्छा रहेगा उसको गिफ्ट मिलेगा।
तो मैं बोली मेरे पास तो डेकोरेशन वगैरह ऐसा वैसा मेरे मन में एक भी विचार नहीं था। आई न्यू माई गॉड, आई न्यू व्हाट आई डू, मीन्स मैं क्या करती हूँ बच्चों के लिए ये मुझे मालूम था। तो ऐसे मैंने कहा कि मैं जैसी हूँ वैसे ही प्रेजेंट करूंगी। तो मेरा रूम वगैरह मैंने साफ वगैरह किया, और वो जब गेस्ट आए तो मैंने सबको जो भी बोला गया था विश करने के लिए, फिर उनको इंट्रोडक्शन देने के लिए, और उसके बाद 2 गाना मैंने गाया बच्चों के साथ। शी टच दैट सॉन्ग एंड शी सेड आई लाइक दिस फैमिली एंड फिर बाकी के सारे 11 फैमिलीज थे, मेरा 7 नंबर का फैमिली था। तो उस फैमिली के सारी फैमिली के चेक करने के बाद शाम को मेरी जो इंचार्ज थी मेट्रन, मेट्रन से भी जो हेड थी उसने मुझे बुलाया, बोला कि आपको बुलाया गया है, मीन्स उनको मिलना है। तो मैं बहुत डरती थी क्योंकि मेरे जो फ्रेंड सर्कल थे, आज भले मैं प्रार्थना में थी और परमेश्वर का वचन हर संडे हमको टाइम मिलता था कि परमेश्वर का वचन बाय हार्ट करना। तो वो ये सारी बातें होते हुए भी मेरे क्लास के कई लड़कियों का लव अफेयर था। तो उसमें मैं उनके साथ में बात करती थी, ये मुझे मालूम था कि, तो उन्होंने मुझे 2-3 बार इंस्ट्रक्शन दिया था कि उनसे बात नहीं करना है। तो भी अभी वो मुझसे प्यार करते थे तो मैं उनको रिजेक्ट नहीं करती थी, तो उनके साथ बैठना, खाना पीना, स्कूल जाना, बाकी उनके इन्वॉल्वमेंट में मैं नहीं थी, लेकिन मेरा उनके साथ का बातचीत भी मेरे इंचार्ज को नहीं मालूम, मीन्स अच्छा नहीं लगता था। तो मैं डर के उसके पास गई। तो मैं ऐसे, मैं जैसे मैं पनिशमेंट में हूँ ऐसे, मैं शिक्षा में हूँ ऐसे, मैं जाके खड़ी हुई। तो बोली आपको क्या लगता है? तो मैं बोली कुछ नहीं। तो बोले और एक प्रश्न उसने पूछा जैसे मुझे डराने के लिए, बट आई वॉज जस्ट साइलेंट, आई न्यू लाइक आई एम नॉट इन एनी रॉन्ग ना। तो उसके बाद उसने बोला कि ये राउंड के लिए आए थे ना मिशनरी? मैं बोली हाँ। तो बोले क्या क्या बोला, क्या किया? तो मैंने बोल दिया कि ऐसा ऐसा पूछा, जो जो वो प्रश्न पूछा और हमने जो प्रेजेंट किया वो मैंने बोल दिया। फिर उसके बाद वो बोले कि आपके फैमिली को पहला गिफ्ट मिला है। तो मैं चौक हो गई, मैं बोली ऐसा कैसा हो सकता है? मैं बोली नहीं। तो वो बोली नहीं, विश्वास नहीं करती है, देखिए एनवलप है। तो उसने कुछ मनी देके गई कि ये कुछ बच्चों को जो भी चाहिए वो दे देना करके। इस परमेश्वर ने मुझे एक रिवार्ड की तरह वो दिखाया, मेरा जो बच्चों के साथ की जो सेवा थी उसका प्रतिफल मैं सोची वो। तो वो बोले कि ये वाला, फिर उन्होंने बोला कि ये पैसा मैं चाहती हूँ कि जो मिनिस्ट्री होता है वहाँ चर्च के द्वारा, उस मिनिस्ट्री के लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे पेट्रोल के लिए। मैं बोली ठीक है, मैंने रिजेक्ट नहीं किया। तो मैं बोली ठीक है, मैं बच्चों को भी बताऊंगी आपने जो एक्सप्लेन किया। ऐसे करके मैं आई। फिर मेरे बाकी के जो मेट्रन्स थे, दे वर एंग्री ऑन मी, बोले कि नहीं इन्होंने कुछ तो ये किया है, उसको बुलाया ऐसा वैसा कुछ। बट आई डिडंट गिव एनी आंसर, मैंने चुपचाप वो सह लिया। और ऐसे ही 2-3 साल गए। फिर मैं 10वीं क्लास में फेल हो गई। उसी हॉस्टल में मैं पढ़ती थी, वो महाराष्ट्र के एक हिस्टोरिकल प्लेस है, डिस्ट्रिक्ट में अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में श्रीगोंदा का, श्रीगोंदा नाम का एक विलेज है। वो विलेज में हम हॉस्टल में रहते थे, मिशनरी का था। तो हमको स्कूल जाने के लिए बहुत 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, पैदल जाते थे। और बट मेरा स्कूल इतना इतना बड़ा था, और लाइक हिस्ट्री में उनका, उन्होंने जिन्होंने ये बनाया था वो स्कूल, उनका नाम है महर्षि शिंदे विद्यालय करके। और तो मैं आई वॉज वेरी मच प्राउड ऑफ दैट स्कूल।
तो मैं अच्छे से पढ़ती थी, बट मैं 10वीं में फेल हो गई, तो मुझे वो हॉस्टल छोड़ना पड़ा। फिर घर से मैंने मेरा स्टडी शुरू किया। तो जब मैं छोटी थी, जैसे चौथी क्लास से 7 क्लास तक, बहुत निराश होती थी मैं, और कहती थी कि नहीं, मीन्स ना, जैसे मम्मी डैडी प्यार नहीं करते हैं तो परमेश्वर कैसे हमको प्यार करता है ना। बहुत सारी बातें हमको सुनने को मिलती थी। मॉर्निंग का डिवोशन रहता था, शाम को हमको प्रेयर मिलती थी, बट मैं कभी बिलीव नहीं करती थी जो भी मैं सुनती थी। जस्ट सुनती थी और चुपचाप रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी। बट मेरा एक रूल था, मेरा एक ये था कि नियम था कि मैं शाम को जब जैसे भी स्टार आएंगे स्काई में, तो मैं जाके एक जगह जाके बैठूंगी, देखूंगी, स्टार्स को देखूंगी, आकाश को देखूंगी। और ना, परमेश्वर की महिमा तो मेरे मुंह से नहीं निकलती थी, लेकिन मन में बहुत खुश होती थी, खुश हो जाती थी। तो ऐसे हमारे चर्च में एक नए पास्टर आए, तो उनकी बेटी का भी नाम सलोमी था। तो वो हमेशा बोलते थे, उनको मालूम हो गया कि मैं बात नहीं करती हूँ, तो वो बार बार आके मुझे बोलती थी, सलोमी, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। जब मैं मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं आपके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। तो मैं जस्ट ऐसा ऐसा करके छोड़ देती थी। लेकिन वो प्रतिफल, जैसे परमेश्वर ने मुझे इतने अद्भुत रीति से मेरे लाइफ में मुझे चलाया, तो मैं इन लोगों को याद करती जिन लोगों ने मुझे प्रार्थना में बढ़ाया, प्रार्थना में रखा। और जैसे प्रभु वैल्यू करता है, वैसे उन लोगों ने मेरी वैल्यू करके, मेरे जो बाकी के फ्रेंड्स थे, जो बुरे थे वो भी अच्छे थे, और जो अच्छे थे वो भी बहुत प्यार से मुझे संभालते थे। मेरी कौन सी बात भी नहीं टालते थे, कभी दुखाते थे नहीं। ऐसा मेरा बचपन आ गया, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि जे मेरा यंग, जब मैं 10th में फेल हो गई, तो मैं परमेश्वर को प्रार्थना करती थी, मुझे क्यों फेल किया 10th में ना। तो बाइबल में पढ़ती थी, तो जस्ट ऐसे ओपन करके जो भी मिलेगा मेरे फिंगर के यहाँ, वो वचन पढ़ के मैं बंद कर देती थी। और ऐसा मेरा बाइबल रीडिंग था। बट जब मैं फेल हो गई, मैं जब घर आई, तो डैडी ने मुझे एक ट्यूशन के क्लास में ज्वाइन किया। तो वो सर ने बोला कि आपको 109 मीन्स, जैसे मुझे 150 में 75 तो मार्क आना था पासिंग के लिए, बट मुझे जस्ट 9 मार्क मिले थे मैथ्स में। तो वो सर ने मुझे एनकरेज किया वहां पे, 9 के बाद में 0 लगाऊंगा, और तुझे मैं पास कर, मीन्स वहां तक मैं आपको सहायता करूंगा। और परमेश्वर ने उनके शब्द को भी लेकर मेरा भी विश्वास कि नहीं, मैं जहाँ आई वहां प्रभु मुझे सहायता करेगा और मैं पास हो जाऊंगी। और जैसे मैं ट्यूशन ज्वाइन हो गई, तो मैं जस्ट सुन होती थी, वो सिखाते थे। ऐसे 8 दिन गए, तो एक दिन मेरी बड़ी बहन, बचपन से वो बहुत बाइबल पढ़ना, बाइबल क्विज में हर हर साल का पहला बख्शिश उसको, पहला गिफ्ट उसको ही जाता था, पहला, और वो भी बाइबल पूरा उसको मिलता था। तो बचपन में वो मेरे साथ थी, मेरे वहां पे उसने भी मेरी सहायता मदद की। लेकिन जब मेरा ये टर्निंग पॉइंट था, तब वो मुझे बोली, मैं वो 12वीं कक्षा में थी और मैं 10वीं में फेल हो गई थी। तो मैं उसके साथ हमेशा शेयर करती थी। तो उसको मैंने बोला, मेरे क्लास में ना, ट्यूशन में मैं अकेली ही ऐसे देखती रहती, बाकी सबको आता है। तो वो ऐसे ही उसका स्टडी करते करते वो मुझे एक बोली, परमेश्वर को मांग कि प्रभु मुझे ज्ञान और बुद्धि दे। और मैंने वो जैसे बोली, उतना ही प्रार्थना उसी टाइम में विश्वास से मैंने किया। और जब मैं दूसरे दिन ट्यूशन के लिए गई, तो मैंने अद्भुत चमत्कार मेरे जीवन में देखा। किसी ने मुझे सिखाया नहीं, किसी ने मुझे बोला नहीं, एक रात मैं नहीं कहूंगी, लेकिन उस क्षण में कहूंगी कि उसी क्षण में जैसे परमेश्वर ने मुझे स्पर्श किया होगा, और
जब मैं गई तो मुझे बिना किसी संदेह के मैं मैथ्स करके बोल भी दी सबके पहले। बोलने के बाद मैं थोड़ा शांत हो गई कि परमेश्वर ने मेरी कितने अद्भुत रीति से सहायता की। उस समय से मैंने निर्णय लिया कि मैं बुरा मीन्स बुरा जो शब्द है मेरे में जो बुरा है वो मैं नहीं रहने वाली, बुराई में मैं नहीं रहने वाली। जो भी बातें है, गुस्सा है ना, चिड़चिड़ापन था मेरे में, लेकिन प्रभु ने मुझे ये छोटी सी प्रार्थना के द्वारा मेरा पूरा लाइफ मैंने बदल दिया। और उसी ईयर में मैं पास भी हो गई। मुझे 90 तो नहीं मिला, लेकिन 77 मार्क मुझे मिले। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये सिखाया कि परमेश्वर के भय में ज्ञान और बुद्धि है। और ये भी वचन मैं ये करती हूँ कि जो विश्वास करता है उसको उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। जैसे जेम्स में कहता है, मेरा भाई जब मैं कॉलेज लाइफ में मेरा लाइफ जीती थी, वो मैं कभी गलत नहीं, मैं बहुत अच्छे से रहती थी, लेकिन मैंने किसी के लव एंड अफेयर में, मेरे जो बचपन का फ्रेंड सर्कल था उसमें जैसे मैं इन्वॉल्व थी, वैसे मैंने डिसाइड किया, मैंने ये डिसाइड किया तब भी कि प्रभु मैं तो शादी नहीं करूंगी और मैं इस प्रकार का जीवन में नहीं जीऊंगी। तो परमेश्वर ने उस प्रकार मुझे सहायता मदद की और मेरा यंग इतना अच्छे से मैं प्रभु ने मुझे चलाया। जैसे मैं 10वीं पास हो गई, फिर उसी ईयर में मैंने बैप्टिज्म का क्लास ज्वाइन किया। वो बैप्टिज्म के क्लास में हमारे पास्टर ने पापों के बारे में बताया, पाप क्या है। जब उन्होंने ये बातें बताई, पाप के बारे में बात कर रहे, तो मैं खुद को परखने लगी कि मैं कौन हूँ, मैं प्रभु ने कितना मेरे लिए किया है और मैंने क्या किया है प्रभु के लिए। कुछ भी नहीं किया है प्रभु के लिए, कुछ भी नहीं करती हूँ, लेकिन जस्ट दुख देती हूँ प्रभु को। ये मैंने बहुत बहुत रोई मैं, और रो कर मेरे पापों को क्षमा मांग कर उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं कभी पाप नहीं करूंगी ना। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे मेरे निर्णय के अनुसार मुझे सहायता मदद की और मेरा जीवन हर दिन बढ़ता गया। जैसे मैं सातवीं कक्षा में थी, तब मुझे एक वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था, वोकेशनल बाइबल स्कूल के लिए मुझे और मेरी सिस्टर को भेजा गया था। तो हम दोनों गए थे वहां पे। मैंने ऐसे ही पाप के बारे में, जैसे मैं अब 10वीं में जो कन्फ्यूज किया, वो मैंने पहले ही प्रभु ने मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मुझमें भेजकर मेरे जैसे पापों को मैं कबूल करती गई, वैसे वैसे मैं मेरे ऊपर परमेश्वर की सामर्थ्य में रिसीव करती गई। और मैं बहुत रोने लगी उस बाइबल सेमिनरी में। बाइबल का जो ये था मीटिंग था, वो मीटिंग में मैं मेरे पापों को प्रभु मुझे क्षमा कर, बार बार यही प्रार्थना कर रही थी। तो सब निकल गए हमारे जो वहां पे प्रेजेंट थे, बच्चों लड़कियां, लेकिन मैं और मेरी बहन दोनों ही वहीं पे थे। तो वो बोले कि जो पास्टर थे वो बोले कि आपको क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हैं। तो उसने भी बोला कि हमको नहीं मालूम, लेकिन हमको रोना आ रहा है। तो फिर उन्होंने समझ लिया कि परमेश्वर की आत्मा इन पर आई हुई है। फिर उसके बाद में जब मुक्ति मिशन में ज्वाइन हुई, तब मैंने ये दूसरी बार परमेश्वर का अभिषेक मुझ पे आया, तो मैंने देखा था। देखा मीन्स आई फील ना, मैंने एक्सपीरियंस किया कि प्रभु की सामर्थ्य को। जब मैंने 11वीं 12वीं किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर मुक्ति मिशन में मुझे काम करने का मौका मिला।
तब हमको हर सैटरडे हर फ्राइडे में एक हर अलग अलग सेक्शन रहते थे मुक्ति के। मेरे ख्याल से आपको कितने लोगों को मुक्ति मिशन के बारे में मालूम है, मुझे नहीं मालूम। आप लोगों को मालूम है मुक्ति मिशन, पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन? मुझे मालूम है। आपको ये? हाँ, तो वहां पे ब्लाइंड का जो सेक्शन है, हर फ्राइडे हम उस एरिया में जाते थे और प्रार्थना के मैं फाइनेंस में काम करती थी, तो फाइनेंस का हमारा ग्रुप वहां जाकर फिर उनसे बातचीत करके उनका जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है वो लेकर हम उनके साथ प्रार्थना करते थे। तो मैं वहां के ब्लाइंड लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती थी। तो परमेश्वर ने मुझे वो बोझ दिया उन लोगों को उन लोगों के लिए प्रार्थना करने का। और जैसे मैं प्रार्थना करती थी, वैसे मैंने मेरी एक जो फ्रेंड थी उसके द्वारा मैंने ये टेस्टिमनी सुनी कि उसके आंखें खोलती गई 2-3 लेडीज की। तो वो बाद में मुझे मालूम हो गया, लेकिन आई यूज टू प्रे, लॉर्ड यू डू मिरेकल इन देयर लाइफ। तो परमेश्वर ने ये भी सामर्थ्य के द्वारा, मीन्स मेरे ये विश्वास के द्वारा भी ये काम परमेश्वर ने वो मुक्ति मिशन में किया। और वैसे ही मैं जब हमारा जो फ्राइडे का मीटिंग होता था, वो उस मीटिंग में एक कपल, उनका वो जो हस्बैंड है वो एक्सीडेंट में उसका पूरा शरीर, मीन्स ना, लाइक डॉक्टर ने पूरा उसको 11 मीन्स कुछ घंटे का ये दिया, टाइम दिया था। और वो रिक्वेस्ट मेरे को आई, जो एक ब्रदर थे हमारे साथ, उसकी वाइफ टीचर थी और उस स्कूल में उस लड़के की वाइफ काम करती थी, ऐसा कुछ तो रिलेशन था। तो वो ऐसे प्रेयर रिक्वेस्ट आई थी, तो उन लोगों ने मुझे वो प्रेयर रिक्वेस्ट दी कि परमेश्वर की चंगाई वो ब्रदर के लिए आप मांगो करके। तो मैं जैसे ही प्रार्थना करने लगी, बहुत आत्मीयता से मैं प्रार्थना करने लगी वो भाई के लिए। जैसे असंभव ऐसी सिचुएशन में उसका पूरा शरीर छिन्न भिन्न हो गया था, मीन्स एक पार्ट भी अच्छे से नहीं फंक्शन कर रहा था। और परमेश्वर ने, मैं जैसे प्रार्थना कर रही थी वैसे परमेश्वर ने मुझे उसका शरीर दिखाया, जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था उसका शरीर दिखाया। और उस शरीर पे परमेश्वर यीशु मसीह का शरीर ऐसे डालकर वो दिखाया मुझे। और परमेश्वर ने ये प्रकट किया कि आई एम गोइंग टू हील, मीन्स मैं उसको स्पर्श किया हूँ, वो चंगा। तो उसी मीटिंग में फिर मैंने उनको बोल दिया कि परमेश्वर ने मुझे प्रार्थना में ये दिखाया और वो चंगा हो गया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं खुद विश्वास नहीं की जब मैंने ये सुना। 2-3 दिन में ही उसको डिस्चार्ज भी मिला, और जो 24 आवर्स का जो उन्होंने टाइम दिया था वो क्रॉस करके परमेश्वर ने उसको नया लाइफ देके वो आदमी मुझे मिलने के लिए एक मीटिंग में, पुणे में एक मीटिंग हुई थी राजकुमार बोल के टीचर की। तो उस मीटिंग में वो लेके आए, तो उसकी वाइफ मुझे मिली, तो बोली कि बहुत वो ये कर रही मुझे कि नहीं क्या ऐसा आपने प्रार्थना किया, ये किया। तो मैं बोली मैं कुछ नहीं हूँ, मैंने जस्ट प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मेरे विश्वास को देखा और परमेश्वर ने वो चमत्कार भी दिखाया। और मैं देखना चाहती है आपके हस्बैंड को कि ना कैसे सिचुएशन थी और कैसे सिचुएशन से वो बाहर आए। परमेश्वर ने उस ब्रदर के लाइफ में काम किया, इतना ही नहीं, लेकिन उसके वाइफ को भी परमेश्वर ने मेरे हाथ में दिया। वो मेरे बाजू में आके बैठ के फिर मैंने उसको बताया कि वो रोमन कैथोलिक दैट फैमिली। तो मैंने उसको बोला कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जैसे वो टिक्का लगा के आई थी। तो परमेश्वर ने वो मुझे
उसी पे बात करने के लिए बोला। तो मैं उसको बोलते गई तो उसने रिजेक्ट किया। तो जब लास्ट का कॉल के लिए उन्होंने बुलाया उन लोग सबको जिनको आना है प्रार्थना के लिए, तो मैंने उसको भी भेजा। तो परमेश्वर ने उसकी लाइफ में भी काम किया और उसने भी परमेश्वर को अपना जीवन दिया। फिर मीटिंग होने के बाद मेरी मम्मी थी मेरे साथ, मेरी सिस्टर थी और मेरे दूसरे भाई थे, और वो जो जिसने मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था वो ब्रदर था, और दूसरे भी, और हमारे पहचान वाले टीम मेंबर्स। मेरी बहन टीम में थी, टीम लीडर करके काम करती थी। तो उसके भी टीम के कोई सिस्टर्स ब्रदर भी थे। तो बहुत सारे लोगों के सामने परमेश्वर ने मुझे वो टेस्टिमनी सुनने का मौका मिला। तो वो स्ट्रेचर पे आया था वो ब्रदर मीटिंग के लिए। तो ऐसा किया उसने। पहला काम कुछ बोला नहीं, जस्ट हाथ जोड़ के मुझे थैंक यू कहा। तो मैंने भी ज्यादा नहीं बोला उनको, मैं बोली प्रभु आपको आशीष दे, और हम चले आए। तो परमेश्वर ने मुझे मुक्ति मिशन में जो काम दिलवाया, तो वहां पे मुझे परमेश्वर ने सामर्थ्य दी और मेरा इस्तेमाल भी परमेश्वर ने वहां पे किया। उतना ही नहीं, लेकिन मैं जब एक दिन में प्रार्थना के लिए एक मुक्ति मिशन का 12 वेल्स, आपको मालूम होता है ना सिस्टर? नहीं, नहीं मालूम 12 नहीं, वेल्स। 12 वेल है। तो एक वेल में पानी नहीं है करके हमको रिक्वेस्ट मिला, तो हम गए थे ग्रुप वहां पे प्रार्थना करने के लिए। तो मेरी एक फ्रेंड थी, पूना की थी, वो अप डाउन करती थी, तो उसके साथ मुझे मौका मिला प्रार्थना करने का। लगा मीन्स वो जब हम पहले गए उस जगह को, कि कभी नहीं देखा था वो जगह, तो मैं बोली चलो हम पहले जाएंगे, फिर थोड़ा सा वो सारा एरिया देखकर फिर प्रार्थना में ज्वाइन हो जाएंगे। तो मेरी फ्रेंड का नाम गीतांजलि, तो वो उसको मैंने बोला कि ना हम जैसे यहोशुआ ने किया ना, वो जो तट को ना 7 टाइम राउंड लेके गाना गा के फिर वो 7वें दिन गिर गया। तो वो क्लेम किया मैंने वहां पे। और सात हमने राउंड लगाए वो वेल को गाना गाते हुए, वो भी बिलीवर थी। तो हम विश्वास के साथ वो करके हम बैठे प्रेयर के लिए। जैसे हम प्रेयर के लिए बैठे, शुरू ही हुआ, मीन्स उतना ऐसा टाइम भी नहीं। तो हर एक परमेश्वर ना, हम दोनों पे भी परमेश्वर की आत्मा आई, परमेश्वर का सामर्थ्य आया। वो सामर्थ्य इतना आया कि जैसे इन फायर। तो हमारे आजू बाजू में जो जितने भी बहनें बैठी थी, तो वो बोले कि प्रार्थना होने के बाद वो बोले कि आपके शरीर से ऐसे जैसे शॉक होता है ना, बिजली का जैसे वो करंट, इतना पावरफुल आपका आपके बॉडी से वो पावर आ रहा था। और हम 1 घंटे से 2 घंटा वहां पे प्रार्थना कर रहे थे, जस्ट प्रार्थना कन्फेशन का। और परमेश्वर ने मुझे वहां पे ब्लेस किया, और मुझे परमेश्वर ने ये दिखाया वहां पे, जब मैं परमेश्वर को मेरे पापों को क्षमा मांग रही थी, कि पूछ रही थी कि प्रभु कहाँ मैं गलत हुई मेरे लाइफ में ना। मीन्स आई वॉज नोइंग दैट आई एम 100% होली एंड 100% गॉड फियरिंग। तभी भी मैं ये प्रार्थना की, प्रभु मुझे दिखा मेरा पाप क्या है। ऐसे ही मांगते मांगते मैं कुछ भी नहीं मांगी उस जगह, उस टाइम में। तो मेरे आंख में बंद करके ही थी। तो मैंने ऐसे पूरा डार्क ऐसे आग के जैसा ना वो देखा, और उसमें परमेश्वर बात करते हुए मैंने सुना। और फिर मैं भी मेरे पापों को क्षमा ढूंढने लगी कि मैं कहाँ कहाँ गलत हूँ। जब प्रभु मेरे सामने आके खड़ा है, तो आई नीड टू चेक माई सेल्फ वेयर आई एम रॉन्ग, व्हाट आई शुड आस्क दैट, तो दूसरी बात थी। बट मैं मेरे गलतियों को ही ढूंढते गई उस टाइम पे। तब परमेश्वर ने मुझे वो 7
इंद्रधनुष का जो कलर है ना, एक के बाद एक के बाद एक ऐसे 7 कलर दिखा के डिसअपियर हो गया वो पावर, वो मेरे आंखों में जो मैं देख रही थी वो दृष्टांत। मीन्स रियल लाइफ में ड्रीम में होता है मालूम था, बट ये ऐसे बैठे समय में मैंने देखा। और मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देने लगी उस टाइम। और फिर प्रार्थना के बाद ये सारे लोग बोल रहे थे कि ऐसा वैसा, फिर मैंने ये वाला किसी को नहीं बताया, बट आई सेड आई सीन समथिंग एंड व्हाट यू मीन्स, उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस किया, आई सेड यस दैट इज ट्रू। ऐसा करके मैंने उस टाइम को मीन्स वो एक्सपीरियंस को नहीं एक्सपोज किया, बट लिटिल आई जस्ट शेयर टू देम। बट इन माई लाइफ मीन्स मेरे लाइफ में मैंने ये एक्सपीरियंस किया, वो उस स्थिति का जो एक्सपीरियंस है, वो जैसे प्रेरित का पुस्तक उसका पहला अध्याय और 8वां वचन जो कहता है, उस प्रकार परमेश्वर ने मेरा इस्तेमाल किया। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि वो जो हमारे से बात करता है वचनों के द्वारा, वो वचन पूरा भी करता है ना। तो ये अनुभव मैंने लिया। परमेश्वर ने मुझे बहुत सारे लोगों तक मुझे ले जाकर बहुत सारे अद्भुत कार्य परमेश्वर ने उनके लोगों के जीवन में किए। और जहां कहीं मैं गई, परमेश्वर मेरे साथ है, ये लोगों ने महसूस किया, अनुभव किया और एक्सपीरियंस किया। और उन्होंने टेस्टिमनी भी दी कि आपकी उपस्थिति हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। फिर मेरा जो मुक्ति मिशन का 7 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस, उसी में 1 साल मुझे 2005 में मुझे केरला का प्रमोशनल वर्क करने के लिए चांस मिला। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसका नाम चिन्नामा, तो उसके साथ मुझे केरला का प्रमोशनल वर्क करने का चांस मिला। तो मैं उसको बोली कि व्हाई यू चोजन मी, मींस आई एम ब्रोकन वेसल, आई एम नॉट परफेक्ट पर्सन, नो नो, गॉड केप्ट इन माय हार्ट एंड आई वांट यू टू कम विथ मी। तो आप ही मेरे साथ आना है, ये मैं परमेश्वर से पूछी हूँ। वो बहुत स्पिरिचुअल सिस्टर थी मेरी, मेरे प्रेयर पार्टनर भी थी, मेरी सिस्टर की खास फ्रेंड थी। तो परमेश्वर ने उसके द्वारा मुझे केरला जाने का मौका मिला। और उसके वहां जाने के पहले मैं हमेशा उसके साथ बातचीत करती थी। मैं वो भी पूछती थी कि आप स्पिरिचुअल लाइफ में कैसे हैं और कैसे आप बढ़ते हैं। तो एक दिन उसने मेरे चेहरे पे एक अलग सी छटा ना मेरे चेहरे पे वो देखी। तो वो मुझे बोली कि क्या हो गया। मैं बोली कुछ नहीं। तो बोली नहीं, कुछ तो अलग है आपके चेहरे पे, कुछ चमक है। तो फिर मुझे याद आ गया कि परमेश्वर ने मेरे साथ वचनों के द्वारा बात की है। और वो वचन कहता है कि मैं आपको आपकी जीभ को तलवार के जैसे इस्तेमाल करूंगा। तो मैंने उसको ये वचन बोला, मैं पूरा वचन बोल के नहीं बोली उसको, जस्ट रेफरेंस बोल के ये बोले। तब उसको बहुत अच्छा लगा कि परमेश्वर आपसे बात करता है, परमेश्वर आपका इस्तेमाल करने वाला है। तो आई सेड आई एम हियर इन मुक्ति मिशन, that enough. I was telling to her, but she said no, don't take easy, yeah, means no, don't take lightly, just be serious. I said okay. So I was working in finance and she was in public department. तो उसने परमिशन लेके हमको केरला का प्रमोशनल के लिए चांस मिला। तो मुक्ति का पहला प्रमोशनल वर्क केरला में वो हम दोनों के द्वारा हुआ। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे वो जैसे हमारा टिकट वगैरह बुक हो गया
तो मैं प्रार्थना करने लगी, प्रभु केरला का फूड मुझे नहीं पसंद क्योंकि वो कोकोनट ऑयल से बनाते हैं। तो मैं प्रार्थना करी, बहुत बहुत प्रार्थना की परमेश्वर के वचन के द्वारा। प्रभु मुझे बता कि मैं रियल में जाना है, और आप क्या, मुझे मुझे मालूम था मेरी क्वालिटीज, तो आई वाज रेडी फॉर दैट। एंड तो खान पान का और बस का ट्रैवलिंग का बहुत ये करती थी, चिंतित थी। लेकिन जब जैसे मैं वहां पे पहुंच गई तो हमको इतने अच्छी तरीके से, मीन्स अच्छी रीति से हमारा आगत स्वागत किया, हमारे खान पान का, हमारा विजिटिंग का। क्यों बहुत, मीन्स आई कांट एक्सप्रेस माय the things like how I got the hospitality and care and love too. And जैसे एक फैमिली में हम गए तो हमारा पूरा 3 टाइम का फूड वो फ्री हमको मिलता था। और प्लस वो केरला का ये थे, एडिटर बोलते ना, तो मरपच्चा उनका नाम। तो उनके परिवार में हमको रहने का मीन्स वहां पे हमारी व्यवस्था हो गई। तो हम 15 दिन उधर रहे थे, 10-15 दिन रहे, आई थिंक सो 10 दिन रहे। तो हमको टारगेट दिया गया था कि केरला के जितने भी बाइबल कॉलेजेस है वो विजिट करना है। तो हर दिन फिर एक दो दो ऐसे हो जाते थे बाइबल कॉलेज विजिटिंग। तो मैं उसके साथ जाती थी, और परमेश्वर एक एक टाइम भी मैं जो मैं चिंता करती थी कि मुझे बस से ट्रैवल करना होगा, नहीं तो मुझे वो कोकोनट ऑयल का फूड खाना होगा, वो परमेश्वर ने मेरे लाइफ में नहीं लाया। और मैं और धन्यवाद देती गई, प्रभु थैंक यू, मैं आपके लिए वो यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं यहाँ पे है आई हूँ, आप मेरा इस्तेमाल कीजिए, ऐसा करती गई। फिर वो जो प्रीच करती थी मुक्ति मिशन के बारे में, तो मैं उसके साथ, जैसे मेरा प्रेयर वॉरियर उसका, जैसे मोशे के हाथ जैसे उन्होंने ऊपर उठाए तब मोशे कार्य करता था, वैसे मैं उस प्रकार की सेवा मैं उसको देती थी। तो उसने ही मेरे को ये बोला, ये कोट किया, यू वर्क एज दिस वे, सो यू आर माय प्रेयर वॉरियर। तो मैं फिर एक चर्च में मुझे साक्ष्य देने का मौका मिला, तो लेडीज का था। तो मेरी टेस्टिमनी उनको बहुत अच्छी लगी, और फिर वो बोले कि हमारे चर्च में आप आओ। और लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं था, जस्ट लास्ट दिन था हमारा, तो उसी टाइम में हमको वहाँ उनके साथ टाइम बिताने का समय मिला। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती कि वो ट्रिप भी हमारी बहुत आशीषमय हो गई। फिर दूसरी बार जब पवित्र आत्मा मुक्ति मिशन में पहली बार आया, तो मुक्ति मिशन के द्वारा अलग अलग प्लेसेस पे वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य गया, ऐसा वो हिस्ट्री है। तो केरला में वो 100 इयर्स का सेंटेनरी हो रहा था होली स्पिरिट का। तो उन लोगों ने वहां के केरला वाले, फिर हमने बहुत सारे बाइबल कॉलेजेस को विजिट किया था, और मुक्ति मिशन का इंट्रोडक्शन दिया था। तो फिर वो उन लोगों ने बोला कि पहले जो दो लोग आए थे आप उन्हीं को भेज दो फिर से। और वो 100 इयर्स होली स्पिरिट सेंटेनरी के लिए भी हम दोनों को ही चांस मिला। परमेश्वर ने हमको ये मौका दिया, और फिर दूसरी बार भी हम गए तो हम दूसरी जगह रहकर वो हमने अटेंड किया। और वो वहां पे परमेश्वर एक नाइट में बात कर रहा था कि मैं अभी जो मूके और बहरे हैं उन लोगों को मैं चंगा करने वाला हूँ। और वो जैसी वाणी मैंने सुनी तो मैं शांत हो गई कि ये वाणी परमेश्वर की है।
लेकिन अभी कैसे एक्सपीरियंस ना वो, तो मैंने थोड़ा सा मेरे माइंड को थोड़ा सा दूर करके जो प्रीचर बोल रहा था उस पर ध्यान दिया, तो सेम उन्होंने बोला, वो ही शब्द उन्होंने बोला कि परमेश्वर अभी इस जगह को यहाँ पे रहे, जो जितने भी लोग हैं मूके और बहरे, उनको प्रभु चंगा करने वाला है। और बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने वहां पे हीलिंग दिया है ना। तो प्रभु बात करता है, और प्रभु, ये मैंने एक्सपीरियंस उस जगह में लिया। और जैसे भी हम वो पहला पहला वाला जो डे था होली स्पिरिट सेंटेनरी का, इतनी बारिश हो रही थी पूरा, लेकिन जो टेंट बना था हमको थोड़ा भी साउंड भी नहीं, और कुछ भी बारिश इतना हो रहा है इसका ये नहीं। लेकिन जब मीटिंग होने के बाद हमने देखा तो पूरा पानी 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 पानी, मीन्स ये एक अद्भुत हमने वहां पे मैंने परमेश्वर का सामर्थ्य देखा। और लास्ट में वो जो वहां पे मीटिंग चल रही थी, पूरे वो बारिश हो रही है, हर एक व्यक्ति के पास ब्लैक कलर का अम्ब्रेला लेके वो खड़े हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और ये मेरी लाइफ है। उसके बाद भी परमेश्वर ने बहुत अद्भुत कार्य किए, पर बहुत लोगों को मेरे जीवन के द्वारा ब्लेस किया। और आज भी प्रभु ने मुझे ये शेयर करने का मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ।